और यह भड़वी कहती है ना, यह खुशबू पांडे भड़वी कहती है कि मेरे साथ कोई डिबेट करो। आगे कहती है भारत के मुसलमानों पाकिस्तान चले जाओ। इसका बाप देश को आजाद करवाया था, रे खुशबू पांडे, और इसका बाप जो है भड़वा, इसका बाप, तू आजाद करवाया था इस देश को कि तेरा बाप आजाद करवाया था इस देश को? इस देश को आजाद करवाने में जितना हिंदू का खून लगा है उतने मुसलमान का खून लगा है। दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम रविकांत भारती है। आज के वीडियो में मैं खुशबू पांडे को ऐसा फटकार लगाने वाला हूं कि वो और उसका बाप क्या, उसके 7 पीढ़ी याद रखेंगे कि कोई सी लड़के का पाला पड़ा था जिसने ऐसा फटकार लगाया। मैं बता दूं दोस्तों, यह आए दिन हिंदू और मुसलमान दोनों के दिल में नफरत फैलाने का कार्य कर रही है। इसके ऐसे ऐसे बयान हैं, यह जो है लड़की होकर ऐसा बयान दे रही है, इसी से समझ जाइए कि इसके माँ और बाप किस क्वालिटी के होंगे कि वह जो अपने बेटी को ऐसे अलाउ कर रहे हैं कि तुम ऐसे बोलो। एक वीडियो में यह कहती हुई नजर आ रही है कि जो है भारत के मुसलमान भारत से चले जाएं। एक वीडियो में कहती हुई नजर आ रही है कि अगर हिंदू महाभारत पे आ गया तो 18 दिन में मुसलमानों का नामो और निशान मिट जाएगा। एक वीडियो में यह कहती हुई नजर आ रही है कि हिंदू बहुत पुराना धर्म है और इस्लाम जो है मुसलमानों का धर्म 4 दिन पुराना है, और वो भी ऐसे लहजे से बोल रही है कि कोई भी सुनेगा तो उसका जो है खून गर्म हो जाएगा। लेकिन भाइयों, मैं आप लोगों से हाथ जोड़ के निवेदन करूंगा कि इस लड़की के बातों में आके अपने दिल में नफरत नहीं पालिएगा। इस लड़की का फटकार लगाने के लिए मैं रविकांत भारती अकेला ही काफी हूं। अब इसे मैं बता दूं, ये कह रही है हिंदू महाभारत पे आ गया तो 18 दिन में मुसलमानों का नाम समाप्त हो जाएगा। तो इसको बता दूं कि महाभारत का युद्ध जो है हिंदू और मुसलमानों के बीच नहीं हुआ था। महाभारत का जो युद्ध हुआ था वो दुष्टों और भले लोगों के बीच हुआ था। तो यहाँ पे दुष्ट कौन है? दुष्ट भारत के मुसलमान है या खुशबू पांडे जैसे नफरती एजेंडा चलाने वाले लोग दुष्ट हैं? विश्वास नहीं है तो सुनिए, भागवत गीता जो महाभारत में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को उपदेश दिया, उसमें कहते हैं यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानि भवतु भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। इसका मतलब है भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जब इस धरती पे भले लोगों के ऊपर अत्याचार बढ़ जाता है उस वक्त मैं प्रकट होता हूं। और किस लिए प्रकट होता हूं? दुष्टों का नाश करने के लिए, ताकि भले लोगों की मैं रक्षा कर सकूं और उसके बाद धर्म की स्थापना करके मैं चला जाता हूं। इस तरह की बात भगवान श्री कृष्ण कर रहे हैं। तो महाभारत का युद्ध जो हुआ वो हिंदू और मुसलमान के बीच में नहीं हुआ। इस जो है पागल लड़की को पता होना चाहिए महाभारत का युद्ध किसके किसके बीच हुआ? दुष्ट के बीच और धर्म लोगों के बीच, भले लोगों के बीच, जिसको कहा जाए तो अधर्मी और धर्म के लोगों के बीच। अब ये कह रही है मोहतरमा की 18 दिन में, चलो एक बार मान लिया 18 दिन में, तो 18 दिन में जो महाभारत हुआ था उसमें कौन लड़ा था पता है तुम्हें? उसमें अर्जुन लड़ा था। अर्जुन कैसे पैदा हुआ था? कर्ण कैसे पैदा हुआ था? युधिष्ठिर कैसे पैदा हुआ था? ये जो लोग लड़े थे ये कैसे पैदा हुए थे? भीष्म पितामह कैसे पैदा हुए थे? जरा बताओगी? ये लोग तो एक बार कुंती जो है मांगती है तो आ जाते हैं कर्ण और उनके बेटे आ जाते हैं उनके हाथ में। उसी तरह भीष्म पितामह गंगा के बेटे हो जाते हैं। ये लोग तो जो है थोड़े क्षण में पैदा हो जाते हैं। तू जब बोल रही है कि मैं महाभारत के पात्रों के बराबर हूं, तू क्या मन कैसे पैदा हुई है? तू ये बता, तू 9 महीने में पैदा हुई है या चुटकी में पैदा हुई है? तो जब तेरा बाप तुझको 9 महीने में पैदा किया है तो तेरी क्या औकात है कि महाभारत के पात्रों के आसपास भी तू भटक पाए? तू महाभारत को लेके, हमारे धर्म ग्रंथ को लेके ऐसी विवादित टिप्पणी दे रही है इस लड़की, इसको थोड़ा सा भी शर्म नहीं है। और इसका बाप जो है, इसका बाप कहां है जो ऐसा बात देख के और किस बिल में छुपा है? सबसे पहले मैं कहूंगा भारत सरकार संज्ञान लेके इस जो है ना पागल लड़की को अंदर करे, नहीं तो यह लड़की बाहर रहेगी तो ऐसे ही बेमनस्ता और नफरत फैला के देश के नागरिकों के बीच में नफरत का भाव को भर देगी। आगे कहती है भारत के मुसलमानों पाकिस्तान चले जाओ। इसका बाप देश को आजाद करवाया था, रे खुशबू पांडे, और इसका बाप जो है भड़वा, इसका बाप, तू आजाद करवाया था इस देश को कि तेरा बाप आजाद करवाया था इस देश को? इस देश को आजाद करवाने में जितना हिंदू का खून लगा है उतने मुसलमान का खून लगा है। और तुम लोग साले माफी वीर के औलाद हो, तुम लोग माफी वीर के औलाद हो और तुम लोग कह रहे हो कि भारत के मुसलमान भारत छोड़ के चले जाएं।
भारत के मुसलमानों की शहादत की तू स्टोरी पढ़ेगा ना, पढ़ते पढ़ते पूरा तेरा दिन बीत जाएगा, महीना बीत जाएगा, लेकिन तू जो है इतना शहीदों का नाम नहीं बता पाएगा जितना भारत को आजाद करने के लिए मुसलमानों ने शहादत दी। तेरी बेटी कह रही है कि भारत के मुसलमान बाहर चल जाए, इसका बाप जो है ना, तेरे बाप का है रे देश, तेरे बाप का है। और एक खुशबू पांडे जो लड़की है, यह किस हिसाब से कह रही है कि चली जाए? देखिए दोस्तों, बहुत ओछी, बहुत नीच, बहुत गिरी हुई लड़की है। उस स्तर पे अगर गिर के ना मैं इसका भरपूर धुलाई करने लगूं तो आप लोग समझ जाएंगे कि भाई मैं भी अपना लेवल नीचा कर लिया। अपना लेवल उतना नीचा नहीं करना चाहता, लेकिन खुशबू पांडे के बाप को बोल दूं कि तेरा बाप और तेरा दादा और तेरा पूरा खानदान न देश की आजादी में कोई योगदान नहीं दिया। इसलिए भड़वा अपने बेटी को जो छोड़ा है कि तेरी बेटी जाके इस तरह का अनर्गल बात कहे, तो इस तरह अनर्गल बात कहने से अपने बेटी को रोक। इसके बाद क्या कह रही है इसकी बेटी कि हिंदू धर्म बहुत पुराना है और इस्लाम बहुत पुराना नहीं है। हिंदू धर्म जितना पुराना है उसको भागवत गीता के 10वें चैप्टर के 3 नंबर श्लोक में भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं, यो माम जमनादिम च वेति लोक महेश्वरम असमूढ़ समर्तेषु सर्व पापे प्रमुच्यते। जो लोग मुझे अनादि जान के मुझे पूजा करते हैं, न मेरा जन्म न मेरा अंत, मुझको अनादि जो जान के पूजा करते हैं, मैं उनके सारे पापों को माफ कर देता हूं। मतलब ईश्वर अनादि है। और यही चीज कुरान में लिखा हुआ है, सूरह अल इखलास, कुरान में कुल हो अल्लाह वहद अल्लाह समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल कुफुवन अहद। इसमें भी जो अल्लाह समद का मतलब है, अल्लाह जो है इटर्नल है। तो जब अल्लाह इटर्नल है मतलब उसका ना शुरुआत ना अंत कुछ नहीं है। तो जब अल्लाह का जो डेफिनेशन है और हमारे हिंदू धर्म में जो ईश्वर का डेफिनेशन है, यह दोनों एक पैमाने पे अगर फिट बैठता है, तो तू बता कि ये धर्म कैसे एक नया और एक पुराना हो गया। वे लोग तो कहते हैं कि अल्लाह इटर्नल है। जब ईश्वर इटर्नल है तो धर्म नया कैसे हो सकता है, ये बता। तू जानती है इस्लाम धर्म में कौन कौन से जो है प्रॉफिट रहे हैं? वो जो है जीसस क्राइस्ट भी उनके प्रॉफिट है और मूसा भी प्रॉफिट है। तो उनके प्रॉफिट का अगर स्टोरी जानेगी तो तुझे पता चल जाएगा। और वे लोग तो कहते हैं धरती का पहला इंसान जो आदम थे, एडम जिसको वे लोग कहते हैं, आदम जो थे वो धरती के पहले इंसान थे और वो इस्लाम से थे। तो अब जो है वे लोग अगर जवाब ऐसा देने लगे तो हम हिंदू भाइयों को कैसा लगेगा? अगर कोई कहे कि तुम्हारा हिंदू धर्म गया गुजरा है और मेरा जो है इस्लाम सबसे ऊपर है, तो बुरा लगेगा ना। ऐसे ही सभी की भावनाएं हैं, इसलिए किसी के भावनाओं को इस तरह से चोट नहीं पहुंचाना चाहिए। और यह भड़वी कहती है ना, यह खुशबू पांडे भड़वी कहती है कि मेरे साथ कोई डिबेट करो। जब बता डिबेट में कहां आएगी बता। मैं जगह तय करता हूं, टाइम तय करता हूं, और तू अपने लोग के फेवर में लेके आ। पटना में या जहां बोल वहां पे डिबेट हो जाए, या दिल्ली में बोल दिल्ली में डिबेट हो जाए। और भागना मत वहां से भागना मत। और तुम्हारी पूरी ना, तुम्हारी और तुम्हारे बाप की ना मैं औकात दिखा के रख दूंगा कि हिंदू धर्म के बारे में कुछ जानते नहीं हो और मुंह खोल के बक 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 केवल हिंदू और मुसलमान इस देश में करने हुए लगे हो। तो दोस्तों वीडियो का वेट करिए, अगला वीडियो भी जल्द आप लोगों के बीच आने वाला है। बहुत बहुत धन्यवाद।